हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिस टॉपिक से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक से आपका एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से दोस्तों किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, 2-4 प्रश्न मैं बता देता हूँ। जैसे पूछेगा मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है, यानी देवता से एक क्वेश्चन पूछ दिया। दूसरा पूछेगा कि धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है, यानी युवा गृह से एक क्वेश्चन पूछ दिया। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति की है, यानी प्रजाति से क्वेश्चन पूछ दिया। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों इस टॉपिक से पूछता है। टॉपिक का नाम जैसे कि आप लोग को ऊपर में दिखाई देता होगा, झारखंड की जनजातियाँ। ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को आज मात्र 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मैं थोड़ा प्रश्न को बड़ा कर देता हूँ। चलिए, आपको पूरा क्लियर दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति की है। आपको बताना है अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति की है। तो कहता है दोस्तों प्रोटोअस्ट्राइड। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। बताना है कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नटुआ नृत्य। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं। तलाक को क्या कहते हैं। तो तलाक को सकनाचारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है। बताना आपको गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है। तो राइट आंसर दोस्तों मुंडा। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ का सही क्रम है। सही क्रम कहने का मतलब है कि कौन किसका जनसंख्या सबसे अधिक है, उसका बाद कौन है, उसका बाद कौन है, इस तरह आपको सजाना है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या झारखंड में संथाल का है। ठीक है, फिर उराव का, फिर मुंडा, फिर हो। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। कभी पूछ देता है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, फिर सेकंड स्थान वाला पूछेगा, फिर थर्ड स्थान वाला पूछेगा, तो याद रखना है सबसे अधिक अगर पूछेगा तो संथाल, सेकंड स्थान पूछेगा तो उराव, थर्ड में पूछेगा तो मुंडा, और फोर्थ में पूछेगा तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला दोस्तों, जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये आपको चुनना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। जनजातियाँ प्राय अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर ही विवाह करती है, तो बिल्कुल सही है। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, यही सही है, बिल्कुल सही है। समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है, अगला है, जनजातीय परिवार प्राय एक विवाही होते हैं, ये भी सही है। अगला है, जनजातीय लोग प्राय समान गोत्र में ही विवाह करते हैं, नहीं गलत है, समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, गोत्र अलग अलग होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों छौ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सदान किसे कहते हैं। सदान किसे कहते हैं, देखना है सदान गैर आदिवासी मूलवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है। धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है, देखना तो उराव का। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आप लोग का कमेंट देखकर ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को किस चीज़ का वीडियो चाहिए, इसीलिए जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किससे सम्मिलित किया गया है। अगर बताना है झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किससे सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों कोल। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सदनों का संबंध किस प्रजाति से। सदानों का संबंध कौन सा प्रजाति से, कहता है दोस्तों सदानों का संबंध आर्य से भी है, द्रविड़ से भी है, यानी द्रविड़ से भी है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व, कहता है तो सबसे बड़ा पर्व सरुल होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न दोस्तों, संथालों में करे विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तेरा दोस्तों सदाई बपला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुंडा जनजातियों के
लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अपने गोत्र को किल्ली कहते हैं, किल्ली। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है दोस्तों? सब कोई गांव नहीं होता है अपना, तो वो जनजाति है आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बंजारा। बंजारा लोग का कोई गांव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस जनजाति का निवास स्थान टंडा कहलाता है? टंडा, तो जनजाति है बिरहोर। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? तो यहाँ तो धूमकुड़िया एक प्रकार का युवा गृह है, युवा गृह। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग का कमेंट देखकर ही हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए जो भी आप लोग को डाउट लगेगा या जिस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए अब हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उस टॉपिक से वीडियो बना सकें। अगला है सिंहबोगा किस जाति का मुख्य देवता है? बताना है सिंहबोगा किस जाति का मुख्य देवता है। तो दोस्तों यहाँ पर संथाल का भी होता है, उराव का भी होता है, मुंडा का भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है उराव जनजाति में मिस गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों उन लोग का प्रतीक चिन्ह मछली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? जन्म के अवसर पर, तो झनझान गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कुड़मी जाति का प्रमुख देवता कौन सा है? तो कुड़मी जाति का प्रमुख देवता टूसू पर्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हाथू बोंगा के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, हो जनजाति में करे विवाह को क्या कहा जाता है? करे विवाह को क्या कहा जाता है? तो करे विवाह को आदि विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए निम्न में टोटम का संबंध किससे है? टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम एक प्रकार का गोत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटम का संबंध गोत्र से है। अगला है मुंडा जनजातियों के प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंहबोगा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है असुर जनजाति के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? असुर जनजाति के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं दोस्तों? तो लोग असुरी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे कहते हैं, जहाँ पर बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उठे अखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 50 प्रश्न को कवर करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। हम आप लोग से बिल्कुल समय नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आप लोग हम पूरा कवर कर दें, ठीक है। अगला है उराव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? खाखा गोत्र, दोस्तों खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह होता है आपका कौवा। कौवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, तो किसे तो डोमकच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सदानों की मुख्य भाषा क्या है? ये रखना है सदानों की मुख्य भाषा सदानी है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संथाल जनजाति में हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों हंस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संथाल जनजाति का किस माह में नया वर्ष प्रारंभ होता है? किस माह में नया वर्ष उन लोग का प्रारंभ होता है? तो दोस्तों आषाढ़ माह में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलता हूँ अगला नंबर। अगला है 33 नंबर प्रश्न। कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? कर्मा पर्व में, तो दोस्तों कर्मा पर्व में करम डाल की पूजा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? दूसरी प्रमुख जनजाति, ठीक है। पहला जानते हैं संथाल है, दूसरी क्या जाएगा? उराव। इसलिए आपको हम पहले ही बताएं कि सीक्वेंस याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 ही पूछता है, ठीक है। तो दूसरा में क्या हो जाएगा? उराव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? तो आपसे पता है दोस्तों
कितनी करती है? 32, टोटल 32 जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मालतो किस जनजाति की भाषा है? मालतो किस जनजाति की भाषा है? देखना है सोरिया पहाड़िया की भाषा है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्रों में विभाजित है? कितने लोगों का गोत्र पाया जाता है? कहने मतलब कितना है? तो टोटल 12 गोत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग में से कोई एक कमेंट किए कि सर आपका आवाज़ बहुत धीरे आता है, ठीक है, इसके लिए मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है। कुछ दिन के बाद से आवाज़ में पूरा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। अभी हम बिना माइक का रिकॉर्ड करते हैं, जिस वजह से आवाज़ थोड़ा धीमी आता है। कुछ दिन आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। चलिए आता है अगला प्रश्न। अगला है निम्न में कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहती है? अपने को स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहती है, ज़्यादा तो उराव लोग कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है? किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है? आदिम जाति देखिए कोरवा को भी रखा गया है, पहरिया को भी रखा गया, असुर को भी रखा गया, यानी उपरोक्त सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उराव जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? उराव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुंडा जनजाति किस प्रजाति की है? तो मुंडा जनजाति प्रोटोअस्ट्रालाइड प्रजाति की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? देखना है मयारी कहलाती है, मयारी। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? देखना है दोस्तों कुड़ुक भाषा बोलती है, कुड़ुक भाषा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला है 44 नंबर। यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख सकते हैं, या आप कोई भी सेट अब मारिए, अब ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसोबोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? किस रूप में गढ़ी गई है? याद है दोस्तों जो गढ़ी गई है वो बैलेड के गढ़ी गई है ना, बैलेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनजातीय गांवों में होकार का क्या काम है? होकार जैसे पुकारता है जिसे गांव में, वो क्या करता है? सूचना को फैलाता है। अब गांव में देखे होंगे अगर कुछ होता है गांव में तो एक आदमी रात में चिल्लाता है शाम के समय में, या बोलेगा कि यहाँ पर सबको आना है, यहाँ पर कुछ मीटिंग है। अगर कुछ भी मीटिंग वूटिंग करना रहता है, कोई फैसला करना होता है, तो वो सूचना को फैलाने का काम कौन करता है? तो होकार करता है ना। अगला प्रश्न है मुंडा लोगों के किस त्यौहार को सरहुल भी कहा जाता है? मुंडा लोगों के किस त्यौहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो वो त्यौहार दोस्तों बा पर्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सरहुल पर्व होता है ना, उसी को मुंडा लोग बा पर्व कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है मायका क्या है? देखना है आपको, सॉरी पायका क्या है? पायका एक प्रकार का नृत्य दोस्तों, नृत्य। ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार मुझे प्रैक्टिस सेट में मिला है, पायका क्या है। अगला प्रश्न कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियाँ थी? कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियाँ थी कौन कौन जनजातियाँ हैं? तो दोस्तों आप लोग का मुंडा और हो जो दोस्तों ये कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियाँ थी। अगला है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? केवल झारखंड में है तो दोस्तों मुंडा दोस्तों केवल झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों मालतो भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न जादवपटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? जादवपटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? तो याद रखना दोस्तों ये एक प्रकार का चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है करमाली जनजाति की भाषा क्या है? करमाली जनजाति की भाषा क्या है? तो दोस्तों कुरमाली बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? कुरमाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सेकंड सही जवाब हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हैरो गीत कब गाया जाता है?
हैरो गीत कब गाया जाता है? तो देखो दोस्तों, हैरो गीत धान बुआई के समय गाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। मात्र 15 मिनट में पूरा सेशन को हम कवर कर दिए। 15 मिनट में 54 प्रश्न। आप खुद से भी अगर पढ़िएगा तो आपको 15 मिनट से अधिक समय लग सकता है 54 प्रश्नों को पढ़ने में, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।